पाठ 5 सुवचनानी। ये श्लोकों वाला पाठ है। तो पहला श्लोक मैं पढ़ रही हूँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब अन्वय दिया हुआ है नीचे। अन्वय का अर्थ होता है जो शब्द श्लोक में संयुक्त शब्द दिए हैं, जुड़े हैं, उनका संधि विच्छेद करके अन्वय में दिया जाता है और क्रमानुसार शब्दों का अर्थ लिखा जाता है इसमें। तो अन्वय से मैं हिंदी बता रही हूँ आपको। खलस्य विद्या विवादाय। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है खल दुष्ट व्यक्ति, दूसरा होता है सज्जन व्यक्ति साधु। साधु को हम सज्जन व्यक्ति बोलते हैं। तो इस श्लोक में खल व्यक्ति क्या करता है और सज्जन व्यक्ति क्या करता है उसके बारे में समझाया गया है। पहला, खलस्य विद्या विवादाय। दुष्ट व्यक्ति की जो विद्या होती है, जो उसका ज्ञान है, विवादाय झगड़ा करने के लिए होता है। धनम मदाय, धन घमंड करने के लिए होता है। शक्ति ही परेशान परिपीड़नाय, और जो उसकी ताकत है, परेशान का अर्थ है दूसरों को, शक्ति ही ताकत दूसरों को तंग करने के लिए होती है। परिपीड़नाय का अर्थ होता है तंग करने के लिए। अब इसके विपरीत स्वभाव किसका है? साधु सज्जन व्यक्ति का। साधो एतत् विपरीतम। सज्जन का इसके विपरीत स्वभाव है। अब वो क्या करता है? उसकी जो विद्या है ज्ञानाय, ज्ञान देने के लिए है। धनम दानाय, धन दान देने के लिए है। और है उसके बाद है शक्ति रक्षणाय च, और जो ताकत है वो रक्षा करने के लिए होती है। अब इसका भावार्थ देखिए। यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति तर्हि ते अस्याः उपयोगं विवादस्य कलहस्य कृते कुर्वन्ति। अगर दुष्टों के पास विद्या होती है तो वे इसका उपयोग झगड़ा अर्थात कलह करने के लिए करते हैं। धनम प्राप्य ते अभिमानम कुर्वन्ति। धन को पाकर, पैसा पाकर वे घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं। शक्ति उपयोगम अन्येभ्यः दुख दानाय कुर्वन्ति, और अपनी ताकत का उपयोग अन्येभ्यः दूसरों को दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जनानां समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, अगर अच्छे लोगों के पास विद्या है, धन है और शक्ति होती है, तब एतेषाम् उपयोगम ते ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति। वे इनका उपयोग ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए किसका करते हैं उपयोग? विद्या का। धन का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? दान के लिए। और शक्ति का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? रक्षा करने के लिए करते हैं। अब जो ये श्लोक है यहाँ पर, इस पूरे श्लोक में अगर हम देखें अव्यय कौन सा है? च अव्यय है। और खलस्य का जो विलोम शब्द है वो होगा साधो। साधो के बाद यहाँ पर विसर्ग होगी। धनम शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं। धनम शब्द का जो पर्यायवाची है लक्ष्मी ही होता है। और शक्ति ही शब्द आप जानते हैं, शक्ति का अर्थ है ताकत होता है, शक्ति का अर्थ। तो यहाँ पर खलस्य और साधो एक दूसरे के विलोम शब्द हो जाएंगे। धनम शब्द का जो पर्यायवाची है लक्ष्मी होगा, और इसके शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम करेंगे दूसरा श्लोक। देखिए, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अब जो पूरा का पूरा श्लोक है क्या बता रहा है कि जो अच्छे लोग हैं सारी धरती को अपना परिवार मानते हैं। छोटे लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं होता। अब अन्वय देखिए। अयम निजः परः वा इति। अयम का अर्थ है यह, निज का अर्थ है मेरा, अपना। यह अपना है। परः, परह मतलब पराया, वा का मतलब अथवा। यह अपना है अथवा पराया, इसकी गिनती लघु चेतसाम छोटे मन वाले लोगों की होती है।
उदार चरिता नाम तु वसुधा एव कुटुम्बकम। बड़े हृदय बड़े मन वाले लोगों के लिए तो सारी धरती ही परिवार है। इसका मतलब क्या है? जो बड़े मन वाले लोग होते हैं सारी धरती को परिवार के समान मानते हैं। अब इसका सरलार्थ भावार्थ देखिए। अयम मम अस्ति, यह मेरा है। अयम च अपरस्य अस्ति, यह दूसरे का है। इति निम्न श्रेण्यः मानवः चिन्तयन्ति, ऐसा निम्न श्रेणी के, निम्न कोटि के मानव मनुष्य सोचते हैं। परंतु उत्तमानां मानवानां तु संपूर्ण संसारः एव स्वपरिवारस्य तुल्यः भवति। परंतु उत्तम मनुष्यों के लिए तो सारा संसार ही परिवार के समान होता है। तुल्य शब्द का अर्थ है समान। अब इस श्लोक में देखिए आप, यहाँ पर गणना जो शब्द है वो गिनती संख्या के लिए आया है। संख्या इसका पर्यायवाची है। कुटुम्बकम का अर्थ है परिवार, परिवारः। वसुधैव शब्द को हमने अलग कर दिया है। यहाँ पर देखिए अन्वय में वसुधा जमा एव, और उदार चरिता नाम का विलोम होगा लघु चेतसा।